ओम शांति। आज के महावाक्य 15 दिसंबर 2013। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली की डेट है 23 फरवरी 1997, 23 फेब 1997। मुरली का साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा के तख्त नशीन बनो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। जैसे बच्चे कह रहे हैं मेरा बाबा, तो बाबा रिस्पॉन्ड में कहते, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो, तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में डांस करते हुए बाप दादा देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं। रहते तो हैं, पर बाप सदा चाहते हैं। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। इस सेवा की आवश्यकता है वर्तमान समय। आपके चेहरे से, नैनों से, दो शब्दों से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहें, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। आप खुश हो, आप खुश नहीं हो, कैसे पता पड़ता है? आपकी सूरत से। कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। बाबा कहते, कोई कितना भी भटकता हुआ, कितना भी दुखी, कितना भी परेशान, पर जब वो आपके सामने आए तो आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना। सदाकाल की सच्ची साधना वो है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्मा को परिवर्तन कर ले। साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय ले आवें और वाह वाह लेकर जाएं। हाय हाय करके आ रहे हैं और वाह वाह करके जाएं। वाह कमाल है परमात्म आत्माओं की। तो ये सेवा करो समय प्रति समय। जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों की सहारा बन जाएगी।
क्योंकि आप हैं ही खुशनसीब। खुशनसीब हैं या नहीं है? हाँ? अधूरे तो नहीं है ही खुशनसीब। आप जैसा खुशनसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ, करा सकते हो या कराते भी हो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वे थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंस रहे। बाप दादा वतन से देख रहे हैं। मानो आज आपको पता है आज बाप दादा हमको वतन से देख रहे हैं और स्पेशल देख रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, तो आप उस दिन सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे आज बाबा देख रहे हैं हमको। लेकिन आप रोज अगर याद नहीं रखते हो कि बाबा हमें देख रहे हैं, तो अब आप चलो कल के दिन का अपना एक चेहरा जो आपको पसंद नहीं आ रहा था वो जरा इमर्ज करो। वो भी बाबा ने आपका देखा तो कैसा लगा होगा बाबा को। कल के दिन का, आज तो अभी दिन शुरू होने जा रहा है, कल के दिन का सारे दिन में कोई ऐसी घड़ी आई या सोचते हो कि घड़ी नहीं आई ऐसी? हाँ, आई कि नहीं आई? सबके पास आई होगी। जो कल के सारे दिन में, हाँ चलो मेजोरिटी अगर कहते हैं कि नहीं आई है या कभी कभी किसी किसी के पास कल आई है, तो वो जरा अपना चेहरा देखे। वो जो ऐसा चेहरा बनाया था वो कैसा लगता होगा? अच्छी तरह से जानते हो तभी अंदर ही अंदर हंस रहे हो। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख कर ना, कल का जो आपने किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, जो कल का जो चेहरा था, आगे देख इतनी दूर लेके जाएंगे परसों का नरसों का वो तो याद ही नहीं होता आजकल। हाँ, इतनी याददाश्त सबकी कमजोर हो गई है। चलो कल का ही देखो, कोई ऐसी बात स्मृति में आ गई और चेहरा, तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। भगवान को रहम भी आता है, आश्चर्य भी लगता है। लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी इनको सब कुछ दे रहा हूँ और अभी देखो इनकी हालत कैसी है, कैसा लगता होगा? कल के दिन का देखो। अभी तो आज तो दिन शुरू है, कईयों का सुबह से ही शुरू हो जाता है। हाँ, 3 बजे उठते हैं ना, सबके 3 बजे के उठने का रूटीन है ना, तो 3 बजे उठते हैं। उठते ही अचानक ऐसा सीन आया, सुबह सुबह ही पता नहीं कैसे हो जाता है। सुबह सुबह तो बाप के साथ रहे, सुबह सुबह भी इधर उधर इसके उसके साथ, हाँ, और कोई बात देख ली, किसी के उठना ही देख लिया, ये कैसे उठ रहा है, ये कैसे कर रहा है, उसमें भी बुद्धि चल जाती है। तो बाबा को बच्चों का ऐसा चेहरा देखकर रहम भी आता है और आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे और उदास? बाबा ने पूछा, मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है। चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। जिंदा चींटी भी खतरनाक होती है, वो काट लेती है ना तो सूज जाता है ऐसे। बाबा ने कहा चींटी भी नहीं है वो। कौन? माया। चींटी भी नहीं है, क्या है वो? मरी हुई चींटी। जैसे किसी को शौक होता है चींटी को अपने से कटवाने का, मरी हुई को रख लेंगे अपने ऊपर, काट काट काट, वो तो मरी पड़ी है। तो बाबा ने कहा वो तो कुछ भी नहीं है, चींटी भी नहीं है, वो तो मरी हुई चींटी है।
दूर से लगता है कि जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। कौन? माया दूर से डराती है, ऐसे ऐसे। हाँ? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। बाबा कहते हैं तो माया क्या करती है, वो जानती है मैं तो मरी पड़ी हूँ, वो दूर से ही ऐसे डराती है और बच्चे दूर से ही डर जाते हैं। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। जब वो बहुरूप धारण कर रही है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? परख ही नहीं सकते हो तो क्या खेल करते हो पता है? पूछ रहे बाबा, पता है? युद्ध करने शुरू कर देते हो, युद्ध करना तो दूर से शुरू कर देते हो और कहते हो हाय माया आ गई। युद्ध करना तो शुरू कर देते हैं, मानो जैसे एक प्यादा वो साइड में ऐसे खड़ा है, ऐसे बाला जले के ऐसे छोटा सा, और अभी उसके पास कोई नहीं आया है उसके साथ युद्ध करने हैं, वो ऐसे लेकर और काम पे जा रहा है, ऐसे ऐसे हैं, डर रहा है और दूर से हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। अब दूर बैठे कोई आया नहीं, पहले ही कांप के इतना थक चुके होते हैं कि जब कोई पास भी आएगा तब तक अपने डर के कारण ही बेहोश हो जाएंगे। सामने वाले ने आके कुछ किया ही नहीं। हाँ, ऐसे दिखाते हैं ना खेल, कैसे कोई डरपोक ऐसे दिखाया और उसको इतना बड़ी तलवार दे दी और वो तलवार के चलने के डर से कि ये तलवार चल सकती है और ये क्या हालत करेगी, तो ऐसे पकड़ के ऐसे से कांपते रहेंगे और इतना कांपेंगे कि थक जाते हैं और फिर खुद ही बेहोश हो जाते हैं। सामने आके किसी ने कुछ नहीं किया तो माया भी ऐसे ही है। ब्राह्मण बच्चे अपने संकल्पों से इतने थक चुके होते हैं, हाय माया आ गई, हाय माया आ गई, कि वो आके कुछ कर तो सकती नहीं, वो तो मरी पड़ी है। तो अपने संकल्पों से इतना थक जाते हैं, मन बुद्धि थक जाती है। फिर थकावट से क्या कहते हो? जब थकावट हो जाती है और खुद बेहोश हो जाते हैं और सामने वाले ने आके कुछ नहीं किया तो क्या कहते हैं फिर? माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। आप ही की कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। जैसे सीन अभी हुआ ना, खुद ही कांप के इतनी शिवरिंग होने लगी, इतनी कांपे कि खुद ही बेहोश हो। तो अपनी ही कमजोरी का बार बार सिमरन करने से क्या हो जाता है? हाँ? तो माया का रूप ही बन जाता है। अपनी कमजोरी भिन्न भिन्न माया का रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुशनसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना, दो ही चीजें चाहिए होती है ना, खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक अभी खत्म हो जाता है? खुशी की इतनी खुराक है या स्टॉक ही कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है ना?
पूछा बाबा ने, अखुट है ना? और जितना खर्च उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना? या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए हैं। कौन सी 2 शब्द है? साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, सभी कहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता, और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। बाप दादा साथ है और साथ साथ माया का प्रभाव। किसी से भी पूछो, सभी यही कहेंगे बाप दादा हमारे साथ है। क्या कहेंगे? बाप दादा हमारे साथ है। और फिर माया का प्रभाव भी पड़े जा रहा है, साथ भी और प्रभाव भी पड़ता जा रहा है। बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, ये तो ठीक है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो। साथ है, ये आपको, बाप को, दोनों को पता है कि बाप तो साथ निभाने के लिए है, लेकिन हम साथ को यूज ही नहीं करते हैं, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। मान लो कोई आपके साथ भी चल रहा है, कोई ऐसा फोन आ गया, अचानक से कोई ऐसी बात हो गई, तो साथ में कौन है ये याद नहीं रहता है, यही करते हो। बाप दादा साथ है, ये बाप को तो याद है। आपको भी कोई पूछेगा बाबा साथ है? हाँ। और परेशान भी हो? हाँ। माया तंग नहीं कर रही है? हाँ। बाबा साथ है ना? हाँ वो तो है। बाप दादा साथ है? हाँ। माना मुंह से बोलना और मन से स्वीकार ना करना। समझ में? हम सबको समझ आ गई? माना मुंह से बोल देना बाप दादा साथ है, हाँ साथ है। परेशान हो? हाँ। खुशी जाती है? हाँ। खेल नहीं देख पाते हो? ना। बाप दादा साथ है? हाँ। तो जैसे
दो व्यक्ति साथ चल रहे हैं और अचानक से कोई फोन आ गया या अचानक से ऐसा कोई काम पड़ गया, वो अपना कंप्यूटर पे काम कर रहा है और वो साथ में बैठे देखे जा रहे हैं, और तो 1 घंटे तक काम में जब इतने मशरूफ हो गए तो पता है, अरे अच्छा आप बैठे हो? वो कहे हाँ मैं तो यही देख रहा हूँ कि आप साथ लेके आए थे कि कुछ कहना है आपको, और आप अपने काम में लग गए और मैं तो बैठा देखे ही जा रहा हूँ कि कब आप मेरे से बात करोगे। अच्छा, और सारे दुनिया वाले देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं कि ये इसके साथ है। हम भी कह रहे नहीं ये मेरे साथ है, समझे? हम भी बाबा को कह रहे बाबा आप मेरे साथ रहना, ऐसे बोलते हैं। भगवान को क्या बोलते हैं? आप हमारे साथ रहना, मैं रखूं ना रखूं साथ में, आप रहना, मतलब आप बैठे रहना, मैं भले अपने काम काज करूं या कुछ भी करूं, आप मेरे साथ रहना। तो बाबा भी कहते ठीक है, जितना प्रॉमिस आपने कराया है मैं उतना तो करूंगा ही, मैंने पूरा प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे साथ लेते हो नहीं लेते हो ये तो तुम्हारे पर निर्भर करता है ना। अब मैं इंटरफेयर तो करूंगा नहीं कि कंप्यूटर छोड़ो ये छोड़ो और मेरे से बात करो, वो तो तुमको देखना है कि तुम मुझसे बात करते हो या नहीं करते हो, वो तुम पर निर्भर करता है। तुम मुझसे बात करो, मैं तो रेडी बैठा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ कि तुम क्या करते हो, मेरा ध्यान और कहीं नहीं है, मैं सिर्फ तुमको देख रहा हूँ, समझे? हम सब समझ गए, इसीलिए हम सब ऐसे बोलते हैं बाप दादा हमारे साथ है, वो तो है और हम उसको कहते हैं आप हमारे साथ रहना। वो निभाता है पूरा, वो नहीं भूलता और ना भूलेगा, वो तो भक्ति मार्ग में भी नहीं भूलता। आप जब उसको एक आवाज लगा देते हो फिर थोड़ी देर बाद वो किसी और को लगा देते हो, हाँ? वो तो तब भी आ जाता है, जिसकी जिसमें भावना होती है वो भी पूरा करने आ जाता है। तो वो तो डायरेक्ट आके तो क्या साथ नहीं निभाएगा, वो तो निभाता है। हम ही उसको साथ में तो रखते हैं पर रियल में साथ नहीं रखते, और कहते हैं आप हमारे साथ रहना। वो कहते मैं भी हूँ, साथ हूँ। जैसे कभी साथ में होता है, किसी को ख्याल नहीं होता है, बातों में पड़ जाते हैं, ऐसे साथ हैं ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है कोई ऐसा जो कहेगा साथ नहीं है? सभी क्या कहते हो? साथ है। कोई नहीं कहता कि साथ नहीं है, सब कहते हैं मेरे साथ है। यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। दूसरे भाई बहनों को कभी ये नहीं कहोगे कि तेरे साथ है, क्या बोलोगे? मेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो या मुख से? अब ये तो पता पड़ गया है कि मन और मुख से कहना किसे कहते हैं। साथ है तो निश्चिंत है कि साथ है, निश्चिंतता है, कोई डर नहीं है, खुशी जाएगी नहीं, क्योंकि कौन साथ है याद है, ठीक है। और जब अपने काम में इतने मशरूफ हो जाते हैं और जो साथ है उसको भूल ही जाते हैं और अपने आप लगे होते हैं, ये काम भी निपटा लें वो काम, अच्छा तुम तो साथ हो ही, अपने काम में इतने वो बिजी, इतने बिजी कि जिसको साथ लेकर चल रहे हैं उसको पूछते ही नहीं है। और फिर बाद में कहते हैं रात को सोते हुए बाप दादा आप मेरे साथ हैं, साथ रहना। तो मन से कहते हो या मुख से कहते हो? मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतने मस्त हो जाते हो जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है, समझे? अपनी परिस्थितियों में खुद ही खुद सामना, खुद ही खुद, माना आपके साथी साथ में जो है वो आपका सामना करने के लिए रेडी बैठा है, पर अपना जोश ज्यादा दिखाना है, हाँ? खुद ही खुद सामना करने में
इतने मस्त हो जाते हो जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते, बाबा भी क्या करते फिर, हाँ है वो साथी, लेकिन फिर बाबा भी क्या करेंगे, हाँ? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना, ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा हैं क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व राजे हो ना। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है राजा? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है, राजा नशे में होता है, तो तख्त पर बैठता है ना। जब वो समझेगा कि मैं प्रैक्टिकल में राजा हूँ, तो कहाँ बैठेगा वो? तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। साथी को करने दो ना, जो आपके साथ है उसको करने दो। हम खुद ही नहीं, ये तो मैं खुद ही कर लूं। बाबा आप रुको, मैं खुद निपट के आता हूँ इससे। खुद ही निपटना छिपटना सब कुछ हिसाब किताब खुद ही लो, अपने हाथ में उठाए। बाबा मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान ना, मैं चलता हूँ। साथी को जिसको साथ लेकर चले हैं उसको कह देते हैं आप साक्षी रो, हम बनते हैं जरा। वहां खुद रहना साक्षी और बाप को बनवा डालते हैं, क्योंकि ना तो साथी की स्मृति है, तो साथी क्या करेगा फिर? साक्षी हो जाएगा। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो ना, उसमें थक जाते हो। अलग अलग जो पुरुषार्थ करते हो, आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, कल फिर संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। आज हम मनसा सेवा करेंगे, कल वाचा सेवा करेंगे, परसों संबंध संपर्क निभाएंगे। आज कोई भी संबंध संपर्क में निभाने की बात आएगी तो आज हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। माना आज मेरा सहनशीलता का गुण है, मधुरता का तो है ही नहीं। सहन करूं, अंदर फूकती रहूं या फुकाती रहूं, क्योंकि मधुरता का तो मेरा गुण ही नहीं था कि बात मैंने मधुरता से करनी है। वो तो मेरा 4 दिन के बाद गुण है मधुरता का। इस हफ्ते तो मेरा सामना करने का विशेष शक्ति का अभ्यास चल रहा है, तो मधुरता को करो साइड में। अभी मेरा चल रहा है सामना करने की शक्ति का अभ्यास। तो जो भी आए, बोले कोई ब्राह्मण हो या कोई भी हो, आक्रमण। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कौन सा तख्त? साक्षी और खुशनुमा। नहीं, ये तो मेरा 4 दिन के बाद इसकी प्रैक्टिस का टाइम है। साक्षीपन आज मैंने कौन सा लिया? आज मैंने साक्षीपन। कल कौन सा लिया था? कल नहीं थी साक्षी। परसों भी नहीं रहना है, क्योंकि साक्षी मेरा 4थे दिन पर आएगा पुरुषार्थ। तो एक ही पुरुषार्थ करो, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना। ये तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा, सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो, बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा? कहेंगे यह तो राजा ही नहीं है ना। राजा से जो उम्मीदें हैं उनकी, उसको मानेंगे ही नहीं कि ये राजा है।
ये तो राजा ही नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता है। कौन सा तख्त ऐसा है? साक्षीपन का। साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता, सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते भी तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना ही नहीं आता है? तख्त पर बैठना आता है या बैठना ही नहीं आता है? खिसक जाते हो हैं? बैठाएं ऐसे और खिसक के नीचे। जैसे बच्चे को बैठना नहीं आता है ना, उसको बैठना सिखाया जाता है, तो उसको कहा जाता है ऐसे करके बैठना है। अब वो ऐसे करके बैठे, माना लेटने के स्टाइल में, तो वो तो खिसक जाएगा ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि पहले ये तो पूछ लूं कि इनको तख्त पर बैठना भी आता है? हाँ, तख्त पर बैठना आता है कि बैठना ही नहीं आता है, खिसक जाते हो? साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशानी नहीं हो सकती। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या तख्त के नीचे और आप ऊपर तख्त नशीन। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी। सिर नहीं उठा सकेगी, समस्या नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो ना, आपको परेशान ही नहीं करेगी समस्या। क्यों? क्योंकि आप तख्त नशीन हो। आपने समस्या को नीचे, उसके ऊपर तख्त रख दिया है। किसी को दबा दिया जाए तो क्या हालत होगी उसकी, बताओ। अब ये तख्त रखना है, कोई भी चीज रखनी है, आपको रखनी है, आपने उसके नीचे एक चीज है उसके ऊपर रख दी, तो वो जिसके ऊपर रखी है वो नीचे वाली चीज की क्या हालत हो जाती है? हाँ, आपको परेशान नहीं करेगी और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो वो समस्या ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म होती जाएगी, सिर नहीं उठा सकेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी ऐसे करो तो वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना, समझे? बाप दादा को बच्चों पर आश्चर्य लगता है, ये नहीं कि दूसरे की स्थिति देख, मुझे तो तेरी स्थिति पर आश्चर्य लग रहा है। अपने पर आश्चर्य करो कि हम क्या करते हैं। ये नहीं कि आज सुना तो सारे दिन में आज दूसरे का देखो, ये लो गई इसकी खुशी। मुझे तो तेरी स्थिति पर आश्चर्य लग रहा है, दूसरे को नहीं कहना है। ये बाप दादा ही कह सकते हैं, ये नहीं कि सारे एक दूसरे को कहना शुरू हो गए। ये अपने आप पर देखो, अपने आप पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। यहाँ सदाकाल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा, अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सत्युग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, मैं आऊं।
विनाश आपसे पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, मैं आ जाऊं। अब तो हमने आपको बड़ा समय दे दिया, विनाश कहेगा पूरा रेडी होने का समय दे दिया, आ जाऊं मालिको, आऊं, पूछ कर नहीं आएगा कि आप तैयार हो, कि हाँ तैयार हो, पूछेगा वो विनाश। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने बताओ? अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, 2000 में विनाश होगा, हमने वो सोचा था, वह भी पूरा हो गया। अब तो 2012 भी पूरा हो गया। माना 2012 का डिक्लेयर हुआ था, सबकी सांसें अटकी हुई थी। दिसंबर 2012 जैसे ही वो निकला, सबने खूब शनाइयां बजाई, बस कोई नहीं होने वाला विनाश। ठीक है, कोई नहीं विनाश होने वाला। सब अपना और ही बिजी हो गए। जिन्होंने शादियां अभी थोड़ा डिले कर दी थी, और करनी शुरू कर दी, चलो भाई जल्दी जल्दी करो। हाँ, और कोई और बर्बादियां जिसने करनी है फटाफट फटाफट करनी शुरू कर दी। तो पहले माया क्या करेगी? अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर ले, अभी तो रेस्ट थोड़ा कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी। सोचो कितनी वंडरफुल बात है कि पहले दिसंबर 2012 था, सब तो पता था, और अभी सब के सब दिसंबर 2013 भी चला गया, 1 साल हो गया, और अलबेलापन शुरू। पूरा अलबेला बनाएगी। चाहे आप किसी भी बात में अलबेले हो जाओ, चाहे सेवा में अलबेले हो जाओ, चाहे योग में, चाहे धारणा में। इतने समय से धारणाएं की होंगी और अचानक से तोड़ना शुरू कर देंगे। सोचेंगे इतना तो चलता ही है, इतना तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? बाबा आप बता तो देते कि ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। जैसे कहते हैं आप तो अचानक ही पेपर ले लेते हो, ना बताते हो ना कुछ, ऐसे अचानक ही कह दिया अब इसका टेस्ट होगा, अचानक ही पेपर ले लिया। या अचानक ही कोई बात आई, अचानक ही कहा ऐसे करो, पहले तो बताना चाहिए ना। उलाने रखना शुरू कर देते हैं। तो फिर उनको याद कराया जाता है, देखो इसकी प्रैक्टिस आपको कितने समय से कराई गई है कि हम अचानक भी कोई पेपर ले सकते हैं। जैसे स्कूल में भी होता है, तो वहाँ अचानक पेपर लिए जाते हैं कि चलो अचानक। तो टीचर ये थोड़ा है कि अब कंप्लेंट करने लगेंगे स्टूडेंट, क्यों ले रहे हो अचानक, हम तो आपके नाम की FIR दर्ज कराएंगे, इन्होंने अचानक लिया है। क्योंकि पहले से ही बताया रहता है। और यहाँ तो भगवान 1997 में और उससे भी पहले कई बार बता चुका है, कई बार, कि बच्चे सब कुछ अचानक होना है। फिर नहीं कहना कि बाबा आप तो हमारे बाबा थे, साथ में चल रहे थे, आप हमें बता देते, इशारा ऐसे उंगली से ऐसे करके हमको बता देते, क्यों नहीं बताया? जैसे कहीं हमें क्यों नहीं बताया? हमें क्यों नहीं बताया? क्या आपको तो रेडी रहना चाहिए, एवर रेडी रहना चाहिए कि कभी भी किसी सेकंड भी आपको कहा जा सकता है। इसमें ये थोड़ा है कि आपको अभी फोर्स दे के बताना चाहिए, अभी कम फोर्स दिया था, अभी ज़्यादा फोर्स दिया है, तो कहीं ऐसे ही इसमें भी चले जाते हैं। नहीं, मेरे को पर्सनल नहीं बताया है, मेरे को इधर उधर से पता चला है। आपको तो एवर रेडी रहना है।
तो बाबा कहते फिर अचानक विनाश होगा, फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। ऐसा भी होना है क्या? इसे पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी बात में नहीं बनना, क्योंकि अंतिम जो दाव लगाएगी ना माया, वो यही कि सब बच्चों को अलबेला कर देगी। वो उसका अंतिम दाव है। वो अपनी हमारी कमी कमजोरियों का ही है। माया कुछ नहीं करती, वो तो मरी पड़ी है। वो हमारी कमी कमजोरियां, हम सोचते हैं इतने समय से तो कुछ हुआ नहीं है, अभी भी कौन सा होने, और फिर अचानक हो जाएगा और उस समय तो फिर कुछ नहीं कर सके। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी आओ। उस समय नहीं कहना कि बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। भले आप उसके स्कूल के हो, भले आप उसी टीचर के स्टूडेंट हो, दोनों ही पेपर के समय पेपर बार से बनकर आता है, ठीक है। ना टीचर ना प्रिंसिपल, दोनों ही मदद नहीं करता। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत लगती है, करनी पड़ी ना। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। डबल विदेशी हाथ उठाओ, विश्व के सब तरफ से आए हैं। वाह बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। सेवा का उमंग उत्साह तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो। सेवा का बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो ना तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है, जो उस समय के जो सेवा कर रहे होते हैं ना, तो उस समय बड़ा अच्छा फोटो निकालने का होता है जब वो सेवा कर रहे होते हैं बच्चे। लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, कोई सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चिन्ह चेहरे में दिखाई देते हैं। सेवा कर रहे हैं बड़े उमंग उत्साह से, पूरा हिल डोल के, पूरा सब एकदम फास्ट फास्ट सेवा कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बस एकदम हालत ऐसे कि जैसे पूरी थक गए, हार के पता नहीं क्या कर डाला। तो बाबा कहते सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चिन्ह दिखाई देते हैं, जबकि सेवा का नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हमने सेवा की है, लेकिन उस सेवा से थकावट फील करते हैं, वो चिन्ह दिखाई देते हैं। सभी बच्चों को नहीं बाबा कह रहे कि सभी ऐसे ही सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे सोचते हैं, माना फिर वो थक जाते हैं और फिर आम भाषा में वो सेवा थी ना, वो सेवा थी, माना जो सेवा का नशा और खुशी होनी चाहिए वो कहीं गायब हो जाता है। बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है? ये आदत ही पड़ी हुई है। बोझ नहीं उठाओ, बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। बाप ने किया, बाप ने करवाया, बोझ नहीं होता है। जब करवाया जाता है, माना आपसे करवाया जाता है, आपने किया नहीं है लेकिन आप करवा रहे हो किसी, तो बोझ नहीं लगता है। जब खुद लीडर होते हैं ना तो बोझ नहीं लगता है, जब खुद करना होता है तो बोझ होता है। समझ के देख लेना। कोच भी होगा ना, पूरे खेल में उसे कभी बोझ नहीं लगेगा,
और जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, उनको बोझ लगता है अगर वो खेल को खेल की रीति से नहीं देख रहे हैं तो। और जिसने करवाना होता है उसको बोझ नहीं लगता है। तो आप बोझ उठा ही क्यों लेते हो? क्या सोचते हो? सेवा करते हैं थकावट क्यों आती है? बाबा बता रहे हैं मैंने किया, मैं करती हूँ और ये तो साथ भी नहीं देती है। मैं ही करता हूँ तो क्या आ जाता है? बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो नाचते रहेंगे, हल्के होकर नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों से बाबा कह रहे डबल विदेशी जो डांस करते हैं ना बड़ी अच्छी लगती है बाबा को, जो डबल विदेशी डांस करते हैं। अभी इंडियंस की भी डांस अभी सुन लेना, हाँ कैसी डांस करते हैं। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। किनकी? डबल विदेशियों की जो डांस होती है बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं है, ना 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 ना। डबल विदेशी जो डांस करते हैं वो अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते माफिक करते हो, फरिश्ते की तरह हल्की हल्की ऐसे ऐसे डांस करते हैं। और इंडियन जो करेंगे वे पांव थकाएंगे और हाथ भी थकाएंगे, माना पांव भी थका देंगे और हाथों को भी थका देंगे। इंडियन ऐसे डांस करते हैं। डबल विदेशी भी डांस करते हैं लेकिन वो इतनी लाइट डांस करते हैं, हल्के से डांस करते हैं, फरिश्तों की तरह डांस करते हैं। और जो इंडियन करेंगे वे पांव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे। लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता है जो सेवा करके थक जाते हैं। और आम भाषा में कई बार बोल देते हैं कि बहुत सेवा थी ना, थक गए। और इंडियंस तो ज्यादा ही बोलते हैं क्योंकि वैसे ही थकने की और थकाने की उनकी आदत ही बनी रहती है। खुद थको और दूसरों, काम इतना नहीं होता लेकिन जितना भाग भाग के थकते रहते हैं, आदत होती है ना। डांस भी भाग भाग के करेंगे और काम भी ऐसे भाग भाग के। कहाँ जा रहे हो जी? इधर से उधर जा रहे हैं, किस लिए? बस ऐसे ही देखने। और इतनी तेज दौड़ रहे हैं, मतलब देखने ही जा रहे हैं और दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। क्या करने जा रहे? नहीं, बस ऐसे ही देखने के लिए। माना कोई सेवा है, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही ऊपर से क्या करने आ रहे नीचे नहीं, ऐसे ही देखने के लिए। या तो पूरा यानी कि चेक करें और चेकिंग करके देखें कि कहाँ गड़बड़ है, क्या कुछ है। वो क्यों बैठे हो ऐसे ही बैठे, ऐसे ही कर रहे हैं। तो इंडियंस तो कहीं ऐसे ही चलते रहते हैं, उनके ऐसे ही बनाते रहते हैं पूरे। तो और डबल विदेशी लाइट रह के डांस करते हो और इंडियन हाथ पैर दोनों थका देते हैं। तो बाबा कहते वो फोटो बाबा को अच्छा नहीं लगता जिसमें थक जाते हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है, ऐसा दिखाई देता है ना। अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं, मतलब कहीं सेवा करके इतने नाजुक होते हैं, जरा सा कुछ किया एकदम। तो अभी थोड़ा नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है, पर बाप दादा को वो चेहरा देख करके खुशी नहीं होती जो सेवा से थक जाते हैं। हाँ, ये रिजल्ट देखकर कि पहले की और अब की सेवा में अंतर है, यानी कि उसकी रिजल्ट में अंतर आया है, वो एक नाजुक बना। पर बाबा तो क्या चाहते हैं, बाबा बोलेंगे नहीं उस रीति से, पर ये बच्चों को समझ जाना है। बच्चों को ऐसे नहीं, हाँ देखो बाबा खुश हो गए ना, हम अभी थोड़े ठीक है। माना कई बच्चे ऐसे थोड़े में ही ठीक हो जाते हैं, अपने को खुश कर देते हैं। बाबा खुश हैं कि हम थोड़े अब ठीक हैं। माना परमानेंट 100% हम ठीक हो जाएं, उसके लिए मेहनत करनी है।
अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक हैं लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में ये विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपी को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है क्योंकि आप भी तो वीआईपी हो गए हो। आप तो वीआईपी हो गए। तो आपके आगे वीआईपी क्या है? आप तो वीआईपी हो, आपके आगे ये वीआईपी क्या है? टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है हमारे पास, एक एक जोन कहता है हैंड्स नहीं है। तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो। मना हर स्थान अपनी तरफ से हैंड्स निकाले और भेजे, ये नहीं कि मांगना शुरू कर दें। दान मांग रहे हैं, हाँ समझे बाबा ने कैसे युक्ति युक्त बोला। और ही हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो हैंड्स का। हाँ, विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के ही लौकिक कार्य भी करते हैं और सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहाँ भी जाते हो वहाँ सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे यह नहीं सोचो, है ना। विदेशी उनसे कह रहे कि आप ये मत सोचना कि हम लौकिक कार्य कब तक करेंगे। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। अगर आप लौकिक कार्य सिर्फ निमित्त बनकर कर रहे हो तो आप अलौकिकता में सरेंडर हो। लेकिन अगर कईयों को इंटरेस्ट होता है, नहीं मेरे को तो जॉब करनी है, एक इंटरेस्ट से होता है, एक इसलिए करना है कि अलौकिकता में उस तरह से उसकी नीड है, उस तरह से चलाना है, निमित्त मात्र कर रहे हैं तो वो अच्छा है। तो बाबा कहते आप सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं है, अलौकिकपन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, ये बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि बाहर तो सबको, जो भी वहां पे रहते हैं तो उनको लौकिक कार्य करना पड़ता है। इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो, तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। अच्छा, एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो। एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो। तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो।
चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तु आत्मा भव। जो ज्ञानी तु आत्मा अर्थात बुद्धिमान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तु आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। आज का स्लोगन, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति।